हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। क्या आपको मैथ से डर लगता है? मैथ के सवालों को देख के आपका पसीना छूट जाता है या दिल धक धक करने लगता है? तो ये चैनल आपके लिए है। ये सामने खड़ा इंसान आपकी मदद के लिए है। अगर मैथ की कोई भी समस्या हो तो आप हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको कराने वाले हैं क्लास 10th तक के छोटे से लेके बड़े तक का कॉन्सेप्ट, और साथ में प्रैक्टिस करवाएंगे। एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटने वाला है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप मैथ में एक अच्छे एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ABCD, यानी कि मैथ्स की ABCD। जब हम मैथ सीखते हैं तो सबसे पहले कुछ जरूरी चीजें होती है जिन्हें जानना बेहद जरूरी होता है। तो उसी क्रम में मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं। ऐसी संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं। कुछ भी हम गिनते हैं तो नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे हमारे घर में कुल कितने मेंबर्स हैं तो हम गिन के बताएंगे 1 2 3 4 5 जो भी है, या अपना फोन नंबर या हमारा बैंक बैलेंस, जो भी चीजें गिनने के काम आती हैं, जो संख्याएं गिनने के काम आती है, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक, इनफिनिटी तक जाते हैं। इनका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि ये कितने हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं समझ में आएंगी कि ऐसी संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं। इसी क्रम में हमारा अगला है होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, ऐसी धनात्मक संख्याएं जिनकी गिनती 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 को और ऐड कर लें, तो आपने देखा कि मैंने यहाँ 0 को और ऐड कर दिया है, बाकी नंबर्स वही है, 0 और शामिल हो जाता है। 0 1 2 3 4 5, और ये कहाँ तक जाएगा? ये भी अनंत तक जाएगा। तो 0 और शामिल कर लेते हैं हम पूर्ण संख्या में, लेकिन ये धनात्मक संख्या होती है। कोई ऋणात्मक संख्या को पूर्ण संख्या में नहीं माना जाता। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक ही अंतर है, बस केवल होल नंबर में एक 0 को और एक्स्ट्रा ऐड कर लिया जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा होल नंबर है 0, और जबकि सबसे छोटा अगर आपसे नेचुरल नंबर पूछा जाए तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1। इसी क्रम में आगे चलते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन माने सम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी भाग हो जाती हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई भी शेष ना बचे। जैसे कि 2 4 6 8 10 और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। इवन नंबर्स को पहचानने की एक शानदार ट्रिक है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 6 या 8, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या इवन नंबर्स होती है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ बताओ 64 इवन है या ऑड, तो आप देखेंगे कि लास्ट में 4 आ रहा है तो इवन है। मैंने एक बहुत बड़ी संख्या लिख दी, मैंने कहा बताओ ये इवन है या ऑड, तो आप देखेंगे यहाँ 5 आ रहा है, तो ये एक इवन नंबर नहीं है। तो इवन नंबर्स को पहचानने के लिए हमें पता चल गया जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए वो संख्या इवन होती है। आगे चलते हैं। ऑड नंबर्स माने विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी भाग ना हो, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ शेष फल या रिमाइंडर रह जाता है, उनको ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं कहते हैं। इनके एग्जांपल हैं 1 3 5 7 सो ऑन। ऐसी संख्याएं 2 से भाग ना हो। तो अभी मैंने बताया था इवन नंबर में जो संख्याएं इवन नहीं होती वो ऑड होती हैं। तो जिन संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 आए वो तो इवन होती है, और जिनके लास्ट में ये ना आए वो ऑड होती है। तो जैसे मैंने लिखा 635 यानी 635, तो लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 5 आ रहा है तो 5 तो यहाँ नहीं है, तो ये ऑड नंबर है। तो इवन और ऑड पहचानना आसान है। जिन नंबर्स के पीछे इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 आए तो वो इवन नंबर्स होते हैं, सम संख्या, और जिनके पीछे ये ना आए तो वो ऑड नंबर्स होते हैं। आगे चलते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से और खुद से भाग होती हैं। ऐसे नंबर्स 1 से तो सारी प्राकृतिक संख्याएं भाग हो जाती हैं और खुद से भी सारी संख्या हो जाती हैं। जैसे मैंने लिया 5,
तो 5 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा पूरा, और 5 को 5 से डिवाइड करूंगा तो भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये 1 और 5 के अलावा किसी और संख्या से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा अगर हम किसी और संख्या से इनको डिवाइड करेंगे। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक वो संख्या खुद, तो वो प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। और ये मैंने कुछ अभाज्य संख्याएं लिखी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11 और भी बहुत सारे हैं। तो अगर पूछे सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है तो 2, और एकमात्र इवन प्राइम नंबर कौन सा है तो 2। सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा है 3। 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है 11। 1 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है 7। तो ये थे प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। आगे चलते हैं, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, यानी कि भाज्य संख्याएं। जो संख्याएं प्राइम नहीं होती वो कंपोजिट होती हैं। एक बार और देख लेंगे, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जो 1 से डिवाइड हो जाए, खुद से डिवाइड हो जाए और किसी और तीसरी संख्या से भी डिवाइड हो जाए, मतलब जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हों। जैसे मैंने 6 लिया, 6 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, पूरा हो जाएगा। 2 से कर सकते हैं, पूरा हो जाएगा। 3 से कर सकते हैं, पूरा डिवाइड हो जाएगा। 6 से भी कर सकते हैं, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जो 6 है वो इन 4 संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उनको भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो आज जो मैंने सारी चीजें पढ़ाई हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं, हो गई, और ये बिल्कुल बेसिक है मैथ के लिए। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आई होप, इसलिए मैं पहली वीडियो जो थी वो बेसिक की लेकर आया हूँ, ताकि आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट करें, बहुत अच्छी अच्छी कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।